हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल इंग्लिश एकेडमी। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको प्रोनाउन के बारे में बताने वाला हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है, उसका यूजेस क्या होते हैं, प्रोनाउन कहते किसे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं कि प्रोनाउन इन हिंदी में भी हम समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोनाउन का जो डेफिनेशन होता है हिंदी में वो यही होता है। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द, प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होगा कि वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो संज्ञा के स्थान पे यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही, शी, इट, दे, वी, यू, इस तरह का जो वर्ड होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में जो इसका डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्लेस ऑफ नाउन से यही मतलब होता है कि संज्ञा के जगह पर, यानी कि नाउन के जगह पर जो हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि सोहन इज़ अ ड्राइवर। सोहन एक क्या है, ड्राइवर है। तो अगला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं सोहन के बारे में, तो यहाँ पर ही लगा हुआ है। तो ही इज़ ड्राइविंग अ कार नाउ, वह अभी कार चला रहा है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि सोहन के लिए यहाँ पर उसी के लिए सेकंड सेंटेंस में ही का यूज हुआ है। सोहन के लिए ही का यूज हुआ है। तो ही प्रोनाउन है और सोहन जो है वो नाउन है। तो सोहन के जगह पर, नाउन के जगह पर यहाँ प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। और सेकंड देख रहे हैं एग्ज़ाम्पल, द गर्ल इज़ एट द स्टेशन, यानी कि लड़की जो है स्टेशन पर है। तो उसी के लिए द गर्ल के लिए शी इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन, वह गाड़ी का इंतज़ार कर रही है। तो शी जो है द गर्ल के लिए यहाँ पर सी का इस्तेमाल किया गया है। तो सी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है और द गर्ल जो है वो नाउन है। तो इस नाउन के बदले सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन शी का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से थर्ड एग्ज़ाम्पल समझेंगे, द बॉयज़ आर प्लेयर्स। ठीक है, द बॉयज़ आर प्लेयर्स। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लड़के हैं। ठीक है, तो लड़के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा लड़के हैं तो उसके लिए दे इस्तेमाल किया गया है। तो दे इज़ अ प्रोनाउन एंड द बॉयज़ आर कॉमन नाउन, यानी कि नाउन है। ठीक है, तो दे आर प्लेइंग अ गेम। तो यानी कि दे है वो जो क्या है वो प्रोनाउन है और द बॉयज़ जो है वो नाउन है। ठीक है, अब आगे का एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि द डॉग इज़ बार्किंग, यानी कि कुत्ता भौंक रहा है। तो द डॉग के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल प्रोनाउन के लिए किए हैं इट का। ठीक है, तो द डॉग नाउन है और इट जो है वो प्रोनाउन है। तो आगे चलेंगे, एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई हैं। तो दे आर प्ले टुगेदर। राम और श्याम के लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है वो दे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हैं लोग हैं। तो यहाँ पर दे का इस्तेमाल किया गया है, वे साथ साथ खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने देखा कि ही, शी, दे, इट, दे, ये सारा का सारा जो है वो प्रोनाउन का एग्ज़ाम्पल है। जैसे ही जो है सोहन के लिए आया है, शी जो है वो द गर्ल के लिए आया है। उसके बाद आप देख रहे हैं दे जो है वो द बॉयज़ के लिए आया है, इट जो है वो द डॉग के लिए आया है और राम जो है, राम और श्याम के लिए दे का इस्तेमाल किया गया है। तो यही सब उदाहरण है, इस पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। तो आगे